नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विधानसभा भंग करने के लिए पत्र सौंप दिया। अब 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। उससे एक दिन पहले यानी कल वो अपना इस्तीफा भी देने वाले हैं, जिसके लिए अब तैयारी तेज हो गई है कि किस तरह का शपथ ग्रहण होगा। वहीं इसी के साथ बिहार में नए मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया जाएगा। इस बीच चर्चा है कि बिहार मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलेगी। ऐसे में जेडीयू कोटे से किन चेहरों को मौका मिलेगा, ये भी सवाल है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से लगभग सभी पुराने चेहरों को मौका देंगे, यानी कि रिपीट करेंगे। हालांकि इस बार उनके मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से जेडीयू उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का बखूबी इस्तेमाल किया था, उसी तरह से नीतीश कुमार कैबिनेट गठन में भी जातीय समीकरण को साधते हुए नजर आएंगे। दरअसल नीतीश कुमार सामाजिक समीकरण के लिए जाने जाते हैं। इसकी तस्वीर 2025 में जेडीयू उम्मीदवार की लिस्ट देखने को जिस तरह से मिली थी, यानी कि टिकट का बंटवारा हुआ था, उससे इस बात का अंदाजा लग जाएगा। बिहार चुनाव 2025 में नीतीश कुमार ने तमाम जातीय समीकरण को साध लिया था। अब कुछ ऐसा ही समीकरण अपने मंत्रिमंडल में भी वो दिखा सकते हैं, जो बेहद दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस बार 85 विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में जेडीयू कोटे से 13 से 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण हो सकता है वो कुछ इस तरह से होगा। वो हम जरा आपको बताते हैं कि क्या मंत्रिमंडल हो सकता है और किस तरह से जातीय समीकरण को, यानी जो सोशल इंजीनियरिंग जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, वो देखने को मिल सकता है। तो जेडीयू से इन चेहरों को जगह मिल सकती है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई और इस बीच एक संभावित सूची भी आ गई है मंत्रियों की जेडीयू की तरफ से। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार फिर से मंत्री बन सकते हैं। वहीं इसके अलावा बताया जा रहा है कि 4 से 5 नए चेहरे को भी मौका जेडीयू की तरफ से मिल सकता है। जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग साफ देखने को मिली जब वो उम्मीदवारी का लिस्ट तैयार कर रहे थे और टिकट दे रहे थे। तो पिछड़ा वर्ग ओबीसी से 37 उम्मीदवारों को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया था। अति पिछड़ा वर्ग से 22 उम्मीदवार थे। स्वर्ण समाज से 22 उम्मीदवार बनाए गए थे, यानी कि मैदान में उतारा गया था चुनाव लड़ने के लिए। वहीं अनुसूचित जाति से 15 उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति से 2 उम्मीदवार शामिल थे। इसके साथ ही जेडीयू ने 13 महिलाओं को भी टिकट देकर महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देने की इस चुनाव में कोशिश की थी। नीतीश कुमार ने पहले लिस्ट में लवकुश समीकरण और दूसरे में पिछड़ा समाज पर फोकस किया। अब जरा जल्दी से बीजेपी के मंत्रियों की संभावित लिस्ट भी आपको बता देते हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, पार्टी सूत्रों ने बताया कि निवर्तमान मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रखे जाने की संभावना है। हालांकि पार्टी 3 से 4 नए चेहरे यहां पर लाने पर विचार कर रही है। जिन लोगों को दोहराए जाने की संभावना है उसमें सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, जिवेश कुमार, नीरज कुमार सिंह, जनक राम, हरि सहनी, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, संतोष कुमार सिंह, सुनील कुमार, मोदी लाल प्रसाद आदि शामिल है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा में जिन नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है उसमें राणा रणधीर, गायत्री देवी और विजय कुमार खेमका शामिल है। इन पार्टियों से इतने मंत्री होंगे वो भी आपको बता दें, जो गठबंधन दल है वहां से कितने कितने मंत्री होंगे। तो जेडीयू और भाजपा के साथ साथ छोटे सहयोगी दल जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएमएल भी नए मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। अगर सूत्रों के अनुसार बात की जाए तो लोजपा यानी कि रामविलास को 3 मंत्री पद मिलने की संभावना है, जबकि हम एस और आरएलएम को एक मंत्री पद मिल सकता है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा से अधिकतम 16 और जदयू से 14 मंत्री 20 नवंबर को शपथ ले सकते हैं। तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार भी शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह स्थल ऐतिहासिक गांधी मैदान होगा, जिसके लिए 20 नवंबर तक आम जनता के लिए इसे बंद कर दिया गया क्योंकि भव्य तैयारी वहां पर चल रही है। पटना जिला प्रशासन ने कहा कि आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती अभी से कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति भी रहने की
संभावना है। तो इस तरह से कुछ एक मोटा मोटी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इस तरह से नीतीश का मंत्रिमंडल होगा और एक भव्य तैयारी अब इसे लेकर कर ली गई है।